हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत बढ़िया होंगे। और इस मस्त खूबसूरत से सावन के महीने में बारिश की धीमी धीमी गति वाले साउंड में आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो जैसा कि हमारा वातावरण एकदम पॉजिटिव है, तो हम भी अपनी पॉजिटिविटी पढ़ाई के साथ आई मीन थिंकिंग के साथ अपने इस ब्यूटीफुल से टॉपिक को शुरू करते हैं। क्या आज पढ़ने वाले सर? आज हम पढ़ेंगे बच्चों औकात निकालना। औकात क्या मतलब सर? फंक्शन की वैल्यूज निकालना, कि हम फंक्शन को कहां से कहां तक लिख सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि सर फंक्शन क्या होता है बच्चों, फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। वेरी गुड। तो आज हम उसमें से पढ़ने वाले हैं डोमेन एंड रेंज निकालना, बिल्कुल अलग ही फीलिंग के साथ। तो शुरू करते हैं, पेन कॉपी निकाल लेते हैं और अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि सर ये डोमेन एंड रेंज का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है बच्चों, डोमेन का मतलब कि हमारे पास लेटर सपोज ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है। अब इस कार्टेशियन प्लेन में ये होता है हमारे पास बच्चों एक्स एक्सिस एंड ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे एकदम। तो डोमेन कहता है सर कि एक्स एक्सिस पे ये डोमेन है हमारे पास, एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड ये नेगेटिव वाई एक्सिस बच्चों। तो डोमेन क्या कहता है? डोमेन का मतलब होता है सर ये एक्स एक्सिस पे हम फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सर रेंज का मतलब, रेंज का मतलब बच्चों वाई एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक डिफाइन है। एंड नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास कोडोमेन। एक छोटा सा बच्चा क्या होता है? कोडोमेन का मतलब पूरा वाई एक्सिस, पूरी वाई एक्सिस की हम बात करते हैं। और रेंज का मतलब वाई एक्सिस पे वो वैल्यू जो फंक्शन को डिफाइन करती है। बहुत बढ़िया, आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी हुई होगी। तो सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं अपना डोमेन निकालना। कैसे डोमेन निकालेंगे सर? और दिमाग में अपने कैसे रेंज के एंड डोमेन के क्वेश्चंस को चमका देते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहला टाइप आई मीन क्या है? अगर हमारे पास फंक्शन, सबसे पहली बात फंक्शन, और इस अगर हम बात करें फंक्शन, तो फंक्शन हमेशा अपने दिमाग में क्या रखेंगे बच्चों? कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी, कोई भी किसी भी टाइप का लॉजिक का क्वेश्चन हो, हमें एक बात अपने दिमाग में, अपने इस दिमाग में याद रखना है क्या? कि चाहे कोई भी वैल्यू है, हमारी फंक्शन क्या होनी चाहिए? हमेशा डिफाइंड होनी चाहिए बच्चों। अगर हमारे पास लेटर सपोज 1/0 लगा मैंने नंबर, एंड हमारे पास बच्चों एक नंबर है 0/1, तो सभी को पता है इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? इसका वैल्यू 0 आएगा। एंड इसका वैल्यू क्या होगा बच्चों? नॉट डिफाइंड होगा। बहुत बढ़िया। तो हमारे पास ना ही डिनोमिनेटर में 1/0 फॉर्म बनना ही नहीं चाहिए। हमेशा हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा क्या होना चाहिए? ऑलवेज बी डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड होना चाहिए सर जी। बहुत बढ़िया। तो हम इसी कंसेप्ट के साथ अब हम अपने डोमेन के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर? डोमेन क्या होता है सर? डोमेन का मतलब होता है बच्चों, डोमेन लिखेंगे, डोमेन, डोमेन सर क्या होता है? ऑल वैल्यूज ऑफ, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स भी डिफाइंड, एफ एक्स डिफाइन कर सके। मतलब सर अभी जस्ट मैंने बताया बच्चों कि हमारे पास डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब सर एक्स की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू है जो हम पुट कर सकते हैं। बट क्या एफ एक्स हमारा डिफाइन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। लेट अस सपोज हमारे पास एक एफ एक्स हमारे पास दिया बच्चों, क्या है? एक्स क्यूब। अब हमारे पास ये फंक्शन है। अब मैं इस x की जगह हमें याद होगा, आपको हमने सिखाया था एफ एक्स इज इक्वल टू कोई वैल्यू है 2x+1। अगर हमने यहाँ पे लिखा है f1, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास बच्चों? 2 1 + 1 दैट इज 3 आएगा हमारे पास। तो मैं क्या यहाँ पे x की कौन कौन सी ऐसी वैल्यू डाल दूं ताकि हमारा जो फंक्शन है ये डिफाइंड हो जाए। बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे x की जगह चाहे कुछ भी रख दूं, 1 रख दूं, 2 रख दूं, सर फंक्शन डिफाइन होगा। तो इसका मतलब कि हम x क्या रख सकते हैं सर? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं बच्चों? x बिलोंग्स टू, या डायरेक्ट लिख देंगे बच्चों, हमारे पास क्या आंसर आएगा? रिजल्ट -∞ टू +∞। मतलब हम -∞ से +∞ के बीच में कोई भी नंबर रख दी बच्चों, तो ये फंक्शन क्या होगा? डिफाइंड होगा। बहुत बढ़िया। सो बच्चों हमने क्या देखा कि हमारे पास फंक्शन क्या था सर? हमारे पास फंक्शन था बच्चों एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब हम यहाँ पे एक्स की जगह कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। दैट मींस हमारे पास रिजल्ट क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। आई होप बहुत बढ़िया हो। तो आई सभी बच्चे इस चीज को नोट करें और आगे देखते हैं और कैसे क्वेश्चन, कैसे सवाल, कैसे धांसू सवाल पूछता है हमारे एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्या होता है सर? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों। हमेशा अपने बात को याद रखेंगे। क्या सर ने बताया था क्या? कि फंक्शन हमेशा डिफाइन होना चाहिए, हमेशा डिफाइन होना चाहिए। तो उसी पे बेस्ड और कुछ सवाल देखते हैं। क्या लेट अस, हमारे पास एक फंक्शन है सर जी, क्या है सर जी? 1
x माइनस 4। ये हमारे पास एक फंक्शन है। लेट अस सपोज एक फंक्शन और लिया मैंने, क्या सर ले लिया 1/2x माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब इन दोनों क्वेश्चन के डोमेन हम सबसे पहले डोमेन निकालना सीखते हैं। तो डोमेन क्या होता है सर, हमें पता है क्या नहीं होना चाहिए सर, 1/0 का फॉर्म नहीं होना चाहिए कि वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हमें फंक्शन डिफाइन हो जाए इसके लिए क्या करना होगा सर, तो मैं अगर इसको लिखूं x माइनस 4, हमें पता है कि 1/0 का फॉर्म कभी नहीं बनना चाहिए। अगर 1/0 का फॉर्म बन रहा है दैट मीन्स की फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो सर क्या लिखेंगे, 1x माइनस 4 इज नेवर बी इक्वल टू 0। तो x किसी कौन सी वैल्यू सर की 0 दे देगा टीचर, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे x क्या होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए क्या 4। तो इसका मतलब कि मैं x की जगह कुछ भी रख सकता हूं, x की जगह मैं कुछ भी रख सकता हूं, सारे रियल नंबर, लेकिन मैं क्या नहीं रखूंगा, सिर्फ एक 4 नहीं रखूंगा सर। बहुत बढ़िया। मतलब कि मैं x की जगह सारे रियल नंबर रख दूंगा, सारे रियल नंबर, बट बस मैं यहाँ पे 4 नहीं रखूंगा। जैसे ही 4 रखेंगे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं, ये सर क्या कहता है, अगेन मैं क्या करूंगा 2x माइनस 1, मैं कभी इसको 0 नहीं होने दूंगा सर। तो 0 नहीं होने दूंगा सर, तो क्या आएगा 2x नेवर बी इक्वल टू 1 एंड x नेवर बी इक्वल टू 1/2। मतलब मैं x की सारी वैल्यूज रख सकता हूं, लेकिन x की वैल्यू 1/2 नहीं रख सकता सर। तो हमारा डोमेन क्या आएगा बच्चों, डोमेन क्या आएगा सर, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर बट 1/2 सर नहीं आएगा। तो ये हमारा क्या था बच्चों, डोमेन था सर। बहुत बढ़िया। आई होप आप सभी बच्चों को यहां तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं कुछ अलग टाइप के विशेष प्रकार के फंक्शंस को देखते हैं जिसका हम डोमेन निकालना सीख सकते हैं। तो अब चलते हैं कुछ रूट्स के क्वेश्चंस करते हैं एंड कुछ और स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जिससे बच्चों को अत्यंत ही प्रॉब्लम होता है। तो पार्थ इधर देखेंगे, बिल्कुल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से इधर देखेंगे। सवाल क्या कहता है, सवाल हमारे पास कहता है कि सर अगर रूट में हमने लिख दिया सर x, अगर इस रूट में हमारे पास फंक्शन क्या है सर, हमारे पास फंक्शन है बच्चों, हमारे पास फंक्शन क्या है fx इज इक्वल टू रूट ऑफ x। अगर हमने ये लिखा फंक्शन, तो इसका डोमेन क्या होगा सर डोमेन का मतलब अभी जस्ट बताया आपने, फंक्शन को डिफाइंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे x की कौन सी वैल्यू रख सकता हूँ सर, यहाँ 0 रखूंगा सर, तो 0 आएगा फंक्शन। और ये हमेशा याद रखेंगे, डोमेन का मतलब फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और ये फंक्शन क्या है सर, रियल नंबर। बहुत बढ़िया, ये रियल नंबर होना चाहिए। तो क्या सर 0 आएगा, रियल नंबर बिल्कुल आएगा। दैट मींस हमारा 0 तो है सर। और क्या रख सकते हैं, तो मैं यहाँ x की जगह कोई भी वैल्यूज रख सकता हूँ, x का मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ। कहां से, 0 से। तो ये क्या होगा सर, ये क्या होगा, मैं यहाँ पे इंफिनिटी भी तो रख सकता हूँ सर। कैसे सर बच्चों, अगर मैंने यहाँ पे इंफिनिटी रखा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू देगा ही। तो ये हमारे पास, तो डोमेन क्या आएगा सर, डोमेन आएगा सर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी। ये हो गया हमारा इसके पास डोमेन। बहुत बढ़िया। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे सर, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोलना चाह रहा है सर, रूट के अंदर कभी भी बच्चों नेगेटिव नंबर, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर दिख गया, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर दिखा तो कभी भी रियल नंबर नहीं होगा बच्चों, रियल नंबर नहीं बनेगा। आई होप बहुत बढ़िया होगा, आपको समझ में आई होगी ये बात आपको। तो आई होप आप सभी बच्चों को ये सारे इस टाइप के कंसेप्ट आपको समझ में आए। अब हम चलते हैं कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन पे। कुछ स्पेशल टाइप मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस जिनका हम डोमेन और रेंज निकाल सकें। सबसे पहले हम डोमेन की बात करेंगे। तो आइए टॉपिक डालते हैं, कुछ रिजल्ट्स, कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनका हम डोमेन, क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम पूछता है सर, तो उसके लिए लिखते हैं सर क्या। और कुछ स्पेशल टाइप के डोमेन निकालने के फंक्शंस को पढ़ने से पहले बच्चों हम पढ़ना चाहेंगे क्या सर, एक टॉपिक है सर वेवी कर्व मेथड। वेवी कर्व मेथड सर ये क्या है सर, वेवी कर्व मेथड। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, वेवी कर्व मेथड, ये सर वेवी कर्व मेथड नहीं है वो बच्चों। वेवी कर्व मेथड का मतलब होता है कि हमारे पास कोई फंक्शन है, उसके कुछ ऐसे वैल्यूज आ रहे हैं जिन्हें हम सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। लेट अस सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या, एक इक्वेशन x माइनस 1 एंड बच्चों x प्लस 4 क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारे पास एक फंक्शन है, एक्सप्रेशन कुछ हमारे पास गिवन है, हमें इसे वेवी कर्व सॉल्व करके हमें सेट के फॉर्म में इसका वैल्यू निकालना है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेवी कर्व मेथड। तो अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात, यहां से एक x का वैल्यू 1 आएगा एंड एक x का वैल्यू -4 आएगा अगर मैंने इसे सॉल्व किया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। नंबर लाइन पे प्लॉट किया हमने, यहाँ रखेंगे माइनस इंफिनिटी, यहाँ रखेंगे हम प्लस इंफिनिटी। तो हमारे पास बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज आ रहे हैं, क्या सर आ रहा है, हमारे पास एक बच्चों 1 आ रहा है एंड हमारे पास बच्चों -4 आ रहा है।
अब सच्चे मन से ऐसे दिल पे हाथ रखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस और यहाँ लिखेंगे माइनस एंड प्लस, अल्टरनेटिव साइन लगाएंगे, बिल्कुल बढ़िया। अब हमारे पास क्या गिवन है बच्चों, हमारे पास गिवन है सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब कहीं बात कर रहा है सर पॉजिटिव, पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास एक इधर है बच्चों और पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास इधर है। तो अगर हमें फंक्शन लिखना हो तो अब अगर हमें सेट के फॉर्म में इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या लिखेंगे सर, माइनस इंफिनिटी टू -4 और सर -4 पे क्या होगा सर, सर क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट होगा बच्चों, एंड यूनियन, यूनियन क्या होगा बच्चों 1 टू इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। तो ये हम सेट के फॉर्म में ऐसे वैल्यूज को लिखते हैं। आइए दो तीन एग्जांपल्स और देते हैं। समझ में नहीं आया सर, फील नहीं आया बच्चों, दो तीन क्वेश्चन और करते हैं, मजा आ जाएगा इससे। आई होप बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये बेबी कर्व मेथड सर क्या है, और जैसे ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन हमसे लगने लगेगा तो मजा आ जाएगा सर। सर एक क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन और है क्या, एक क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों x+2 एंड x-5 ग्रेटर देन 0। इस बार हमारे पास ग्रेटर देन है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ से x का वैल्यू आएगा -2 एंड एक x का वैल्यू होगा +5। बहुत बढ़िया। ये बेबी कर्व मेथड आपके चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी में, तो बिल्कुल वहां पे भी मैं और अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। बस छोटू सा दिमाग लगाना है और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है। जैसे आप सभी को समझने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, एकदम थोड़ा सा, और इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को समझ लेना है। तो हमारे पास एक x का वैल्यू है -2 और एक x का वैल्यू है +5। आई होप समझ में आ रही होगी बात आपको। तो सर अब क्या करेंगे सर, एक नंबर लाइन बनाएंगे सर, नंबर लाइन पे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी या लिखेंगे प्लस इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। हमारे पास x के दो वैल्यू का बच्चा लोग, दो ठो बच्चा वैल्यू है -2 एंड +5। फिर से अगेन दिल पे ऐसे हाथ रखेंगे और बोलेंगे हमने जितने भी पाप किए हैं भगवान हमें माफ करे, और यहाँ लिखेंगे प्लस, ये लिखेंगे माइनस एंड लिखेंगे प्लस। बहुत बढ़िया। हमें कैसी वैल्यू लिखने बच्चों, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू एक इधर है और हमारे पास ये पॉजिटिव वैल्यू, मतलब कहाँ पे पॉजिटिव साइन है बच्चों, पॉजिटिव साइन हमें देखना है। तो हम क्या लिखेंगे, अगेन हमारे पास वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस इंफिनिटी टू -2। अब ये -2 पे क्लोज इंटरवल होगा या ओपन इंटरवल होगा, ये डिसाइड करेगा हमारा ये फंक्शन। तो हमारे फंक्शन पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन नहीं, ना 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 ना, इस बार हम क्लोज नहीं लेंगे बच्चों, इस बार हम ओपन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। तो लिखेंगे -u एंड यूनियन क्या लेंगे बच्चों 5 टू इंफिनिटी। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। आई होप बच्चों को यहाँ तक फील हो गया होगा। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक है लेकिन थोड़ा बच्चों को परेशान करता है। तो दो तीन क्वेश्चन और अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं हम अपने डोमेन रेंज के क्वेश्चन को। सर जी आप क्या बताना चाहते हैं, तो बताना चाहते हैं बच्चों कुछ स्पेशल टाइप के रिजल्ट, स्पेशल टाइप के ऐसी चीजें जो हमें हेल्प करेगा हमारे डोमेन एंड रेंज निकालने के वैल्यूज में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्या सर, यहाँ पे लिखेंगे सर रिजल्ट, और रिजल्ट में क्या लिखेंगे सर, रिजल्ट नहीं लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे स्टार मार्क देंगे और कहेंगे कि ये दिल पे हाथ रख के कि सर जो लिखा रहेंगे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में दिखेगा इस बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो सबसे पहला आते हैं सर, सबसे पहला अगर हमारे पास फंक्शन है, कैसा फंक्शन है सर, fx इज इक्वल टू लेट अस सपोज px अपॉन qx के फॉर्म में बच्चों। सॉरी px अपॉन qx का मतलब बच्चों लीनियर अपॉन लीनियर के फॉर्म में। तो क्या करेंगे सर, हमेशा क्या करेंगे सर, qx जो है हमारे पास इसको कभी भी जीरो नहीं होने देंगे सर। क्या बोला मैंने, क्या बोला बच्चों मैंने, कि हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर है तो कभी भी qx को हम डिनोमिनेटर पार्ट को जीरो नहीं होने देंगे। अभी जस्ट मैंने बताया था कि फंक्शन हमेशा डिफाइन होना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो आइए इस पे बेस्ड एक सवाल लगाते हैं। क्या सवाल है सर, जैसे लिखा है 1/x-4। अभी जस्ट मैंने आपको शुरू में भी एग्जांपल बताया था। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया था बच्चों, रिजल्ट हमने क्या लिखा है, x-4 का नहीं होना चाहिए सर, जीरो नहीं होना चाहिए, कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो क्या आ जाएगा, कौन सी वैल्यू रखने पे आएगा सर, 4 रखने पे। तो हमारे पास x की सारी वैल्यूज होंगी लेकिन 4 नहीं होगा बच्चों। तो 4 नहीं होगा तो हमारे पास इसका डोमेन क्या आएगा सर, डोमेन आएगा बच्चों x बिलोंग टू सारे रियल नंबर, लेकिन एक 4 को नहीं रखेंगे सर। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास इसका डोमेन आ गया बच्चों। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टाइप क्या आता है सर, नेक्स्ट टाइप आता है बच्चों, नेक्स्ट टाइप अगर हमारे पास फंक्शन कैसा है सर, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। क्या है सर 1 अपॉन, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक के फॉर्म में या रूट के अंदर फॉर्म में हमारे पास fx दे रखा है सर। अगर हमारे पास, सबसे पहले इसे रब करते हैं सर, ऐसे रब करेंगे,
और लिखेंगे अगर हमारे पास जो फंक्शन है सर अगर वो रूट में हुआ तो क्या करेंगे सर। अगर ये हमारे पास फंक्शन सर एफ एक्स रूट में बच्चों तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, इस एफ एक्स को जो रूट के अंदर वैल्यू उसको क्या करेंगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे। अच्छा मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर हमें पता है कि सर नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा बच्चों, और यहाँ जीरो रखेंगे तो भी हमारा फंक्शन डिफाइन होगा। बहुत बढ़िया। तो लेट अस सपोज एग्जांपल हमने लिखा, क्या लिखा हमने बच्चों x माइनस का 3 अगर हमने रखा इसको तो क्या करेंगे सर x माइनस 3 को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आएगा। बहुत बढ़िया। तो अगर हमें इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा तो क्या करेंगे सर, हमारे पास ये प्लस इन्फिनिटी एंड ये माइनस इन्फिनिटी, हमारे पास यहाँ कहीं 3 आएगा सर, तो 3 से बड़े नंबर, तो 3 से बड़े नंबर इधर कहीं आएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा x बिलोंग टू 3 से इन्फिनिटी, इसका ये डोमेन आएगा। और जैसे ही आएगा हम अपने पीठ पैसे बोलेंगे वाह सर। एक सर गाना है ना बच्चों बहुत प्यारा सा गाना। आई होप आप सभी बच्चों का ये रिजल्ट आंसर आ गया होगा। तो अब चलते हैं, अब कुछ मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। मिक्स क्वेश्चन में सर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन जैसा हमारा आता है, क्या बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बच्चों, क्या आएगा हमारा पहला क्वेश्चन, क्या सवाल फेंकने वाले हो सर, आई मीन देने वाले हो सर। तो हमारे पास सवाल क्या आएगा बच्चों, अगर हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हमारे पास गिवन है बच्चों क्या अंडर रूट एक्स माइनस 5, अगर हमारे पास ये है और हमें क्या करना है बच्चों फाइंड करना है इसका डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन के लिए सर अभी आपने बताया कि अगर न्यूमरेटर में हमारे पास रूट में फंक्शन है तो क्या करेंगे सर, बस इस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर देंगे सर। तो क्या आएगा हमारे पास x का वैल्यू आएगा बच्चों ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम ये लिख सकते हैं x बिलोंग टू 5 टू इंफिनिटी, और ये 5 पे क्या होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का भी साइन, दैट मींस कि 5 भी इसमें वैल्यू आएगा। बहुत बढ़िया। एक सवाल और खूबसूरत सा सवाल देखते हैं बच्चों, क्या है अगर हमारे पास फंक्शन है क्या सर, क्या है सर, बहुत बढ़िया ध्यान से देखते हैं बच्चों, क्या है ऐसा गाना क्या बोलता है, पापा जी मैंने हीर मार ली, हीर नहीं बच्चों यहाँ पे आंसर मार ली, हमने आंसर निकाल लिया। हमने क्या देखा कि x के सारी वैल्यूज जो 3 से बड़े हैं तो क्या हो जाएगा 3 से इंफिनिटी। आई होप आपको दो टाइप के रिजल्ट आपको एकदम चमक गया होगा, फील आ गया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स पे, उसके बाद हम आगे की वैल्यूज को देखते हैं। ओह सर क्या बात है, गाना बड़ा मस्त है, पप्पा जी मैंने हीर मार ली। अरे बच्चों पढ़ो हीर मार ली, हीर मारने। तो उसी पे बेस हमारे पास एक नया सवाल, नया फॉर्म क्या है सर, अगर ये फंक्शन अभी सर हमने देखा था कि न्यूमरेटर में अगर हमारे पास रूट है, अगर ये सर डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्या करेंगे सर, अगर डिनोमिनेटर में बच्चों रूट में एफ एक्स है तो कुछ नहीं करेंगे, रूट में एफ एक्स का मतलब अगर ये रूट में डिनोमिनेटर में रूट है तो हम इस एफ एक्स को क्या करेंगे बच्चों ग्रेटर देन जीरो। इस बार हमने ग्रेटर देन क्यों लिया सर, सर हमने इक्वल टू क्यों नहीं लिया, अगर बच्चों हमने यहाँ पे जीरो जैसे ही रखा तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, दैट मींस 1/0 हो जाएगा। तो आइए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है सर, रूट के अंदर अगर हमने लिया लेट अस सपोज x माइनस 4 हमने रूट के अंदर लिया, ये हमारे पास फंक्शन है बच्चों, हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 4। हमें क्या करना है बच्चों इसका फाइंड डोमेन फाइंड करना, अभी तक तो हम पूरा डोमेन ही निकालते हैं बच्चों। बहुत बढ़िया। तो क्या करेंगे सर, अभी जस्ट आपने बताया सर कि e जो है x माइनस 4 इसको क्या करेंगे सर ग्रेटर देन जीरो करेंगे बच्चों। तो यहां से क्या वैल्यू आएगा बच्चों x जो है 4 से बड़ा, तो उसको अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे बच्चों क्या लिखेंगे, यहाँ कहीं 4 आएगा तो x की ऐसी वैल्यू जो 4 से बड़ी हो, 4 से वैल्यू इधर जाएगा तो बहुत बढ़िया लिखेंगे हमारे पास 4,8 और शाबाश ताली बजाते हुए अपने आंसर को दिखाएंगे और कहेंगे वाह सर क्या बात है, हम सीख सर मजा आ गया। सवाल है बहुत प्यारा सा, थोड़ा सा मिक्स है, बच्चों को बिल्कुल दिमाग लगा के करना होगा। क्या है बच्चों x माइनस 3 है सर, और हमारे पास एक फंक्शन है बच्चों 7 माइनस ऑफ x, ये हमारे बुक का क्वेश्चन है। तो हम इसका अगर हमें डोमेन निकालना होगा सर तो डोमेन में करेंगे क्या, अगेन हमारे पास क्या है दोनों ही फंक्शन हमारे रूट में, डिनोमिनेटर में रूट में, तो क्या करेंगे सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगर हमने यहाँ पे किया x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 7 माइनस ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एंड यहाँ से हमारे पास क्या आएगा बच्चों
7 ग्रेटर देन इक्वल टू x। मतलब इसमें दो तरह के नंबर्स बनेंगे बच्चों। क्या? ये हमने लिखा है इंफिनिटी एंड यहाँ लिखा हमने इंफिनिटी। बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना है, यहाँ कहीं 3 आएगा बच्चों, यहाँ कहीं 7 आएगा। बिल्कुल ध्यान से, एकदम ध्यान से देखेंगे। क्या? x की सारी वैल्यूज, 3 भी लेना है सर, 3 भी लेना है, और 3 से सारी बड़ी वैल्यूज। तो क्या हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है बच्चों, हमारे पास इस वैल्यू से हमारे पास ये नंबर लाइन बना। एंड x की सभी वैल्यूज जो क्या हो 7 से छोटी, और 7 भी ले सकते हैं। मतलब कहीं हमारे पास, मतलब हमारे पास 7 सर कहीं यहाँ आएगा। बहुत बढ़िया। तो x की सारी वैल्यूज 7 भी हो सकती हैं और 7 से छोटी वैल्यूज। तो हमारे पास 7 से छोटी वैल्यूज कहीं आएगा सर, और ये 7 भी आएगा। तो हमारे पास कॉमन पार्ट क्या है बच्चों? कॉमन पार्ट हमारे पास ये है। तो कॉमन पार्ट लिखने, अगर डोमेन लिखना होगा बच्चों, डोमेन निकालना होगा, तो क्या निकालेंगे सर? डोमेन निकालेंगे सर 3 to 7। ये हमारे पास डोमेन इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेंज निकालना, रेंज के अलग अलग रिजल्ट, अलग अलग टॉपिक, कैसे किसी भी फंक्शंस के रेंज निकालेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए और इस सावन के मौसम में पढ़ाई कीजिए, और खूब ढेर सारा बारिश में भीगने नहीं है। मस्त पकौड़े खाइए और चाय पीते पीते अपनी पढ़ाई को ना करिए, पेन कॉपी लेके पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।